ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से पवित्र अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। सनातन धर्म के अधिक माह को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की कथा, भजन, अध्याय और नाम स्मरण करने से, सुनने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, शांति व सकारात्मकता आती है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ आज का पावन अध्याय सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य, पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वही बताइए। शौनकादिकों के पूछे जाने पर सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ का राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अद्भुत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुकदेव जी को देखकर सब मुनि के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर शुकदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा शुकदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों को पूरे अध्याय में विस्तार पूर्वक सुनाऊंगी। आप मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। यहाँ हम विराम देते हैं। कल हम दूसरा अध्याय आपके लिए लेकर आएंगे। राधे राधे।